जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है, तो आज की वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी योजनाएं चलती हैं उन सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 का आप ओवरव्यू देखोगे। तो आयु सीमा देखिए मिनिमम रहनी चाहिए अगर आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हो तो 60 वर्ष या उससे अधिक, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए ये योजना रहने वाली है। एंड व्यक्ति सीनियर सिटीजन तभी होता है जब वो 60 साल की एज को क्रॉस कर ले। अगर आप एक महिला हो तो आप 58 साल पर भी सीनियर सिटीजन बन जाओगी। तो देखिए पहली आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। 8.2% की दर से आपको ब्याज मिलता है, यानी अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर इस स्कीम के तहत पैसा जमा करोगे पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी अधिकृत बैंक में तो आपको 8.2% की दर से तिमाही पर ब्याज मिलेगा। 5 साल की अवधि रहती है। 30 लाख तक का इसमें आप लोग निवेश कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अधिकतम 30 लाख रुपये आप इसमें जमा कर सकते हो। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है सभी 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को। रेलवे हवाई यात्रा में छूट, तो देखिए रेलवे में तो फिलहाल ये छूट बंद है 2-3 सालों से, बट हाल ही में स्टार्ट होने वाली है। बट हाँ, हवाई यात्रा अगर आप लोग करते हो तो आपको किराए में छूट मिलती है। पेंशन योजनाओं की बात कर लें जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो देखिए पेंशन दोनों गवर्नमेंट मिलकर देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो मासिक पेंशन राज्य अनुसार अलग अलग होती है, सभी के अलग अलग नियम होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो किसी भी स्टेट का तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कोई भी मन में आपके डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको टाइम मिलने पर दे दूंगा। टैक्स में छूट मिलती है अगर आप लोग 12 लाख रुपए तक की आपकी आय हो रही है पर ईयर, तो आपको टैक्स फ्री होगा, पूरा एक भी पैसा आपको नहीं देना। बात कर लेते हैं यहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ और फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा, घर बैठे दवाइयों की डिलीवरी, मुफ्त मेडिकल सेवाएं। यानी अगर आप एक 70 वर्ष के ऊपर हो गए हो, यानी 80 साल के ऊपर आप लोग हो गए हो, सुपर सीनियर सिटीजन आप लोग बन जाते हो, एंड आप लोग केवल एक कॉल करोगे एंड डॉक्टर आपके घर पर आके आपकी जाँच करेगा, फ्री में दवाइयाँ देगा। एंड बहुत सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो गवर्नमेंट आप सभी सीनियर सिटीजन्स को देती है। कानूनी सहायता, मुफ्त लीगल सर्विस आपको मिलती है। संपत्ति विवाद में सुरक्षा, यानी ये जो मिलता है आपको वो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मिलता है। तो अगर ये आपको नहीं पता है कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 होता क्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा। आखिर इसमें आपको गवर्नमेंट ने कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसका देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। तो देखिए कुछ राज्यों में संपत्ति टैक्स जो है वो पूरी तरह से माफ़ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको 1-2% तक टैक्स जो है वो देना पड़ सकता है। तो यहाँ आप लोग देखोगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फायदे और डिटेल्स। आखिर आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो थोड़ा और आपको विस्तार से बता देते हैं और ये भी बता देंगे कि आप लोग इसमें आवेदन कैसे कर पाओ। तो भारत सरकार की एक लोकप्रिय योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो रिटायर्ड लोगों को सुरक्षित और नियमित आय का भरोसा देती है। तो देखिए ब्याज दर इसमें 8.2% की वर्ष दर से ब्याज मिलता है प्रति वर्ष। यानी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल छोटा सा बताते हैं आपको कि अगर आपने कहीं पर 10,000 रुपये अगर आपने आम बैंक में जमा करे हैं तो उसका अगर आपको हर 3 महीने पर मात्र 100 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अगर आप इस योजना के तहत अगर आप अपना पैसा निवेश करते हो तो उस 10,000 रुपये आप लोग को 2 से 250 रुपये तक का ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2025 की पहली तिमाही के लिए न्यूनतम निवेश आप इसमें 1,000 रुपये तक जमा कर सकते हो इस योजना के तहत, और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपये तक इस योजना के तहत जमा कर सकते हो, जिस पर आपको 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा। नॉर्मल बैंक कोई भी हो वो 7% से ऊपर ब्याज नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर आपको 8.2% ब्याज मिलता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो और इस योजना के तहत आवेदन करते हो। तो कार्यकाल इसका रहता है 5 साल तक आप लोग इसको पैसा जमा रख सकते हो। 3 साल का एक्सटेंशन भी इसमें संभव है, यानी 3 साल और बढ़ सकता है, यानी कुल मिला के 8 साल तक आप इस योजना का लाभ उठा पाओगे। टैक्स छूट मिलती है आपको धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। ब्याज भुगतान आपको हर 3 महीने में सीधा आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं SCSS के फ़ायदे और इसमें आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हो। तो पूरा आपको बताएंगे। फ़ायदे ये हैं कि सरकारी गारंटी के साथ पूरी तरह सुरक्षित है, ये सरकारी स्कीम है तो पूरी तरह से सुरक्षित हुई। आपका पैसा अगर आप बीच से हटाना चाहते हो तो पूरा रिफंड होगा। नियमित तिमाही आय, यानी हर 3 महीने पर आपको एक आपका जो पक्का है कि आपको पैसा मिलना ही मिलना है। टैक्स में छूट आपको मिलती है, सरल आवेदन प्रक्रिया है, या पोस्ट ऑफिस या फिर किसी अधिकृत बैंक में जाके कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 55 से 60 वर्ष के लोग जो VRS या सुपर एनुएशन से रिटायर हुए हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर इसमें निवेश आप लोग कर सकते हो। NRIs और HUF पात्र नहीं है। NRIs मतलब जो विदेशी लोग होते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर ऐसे लोग जो रहते तो बाहर हैं बट कभी कदार भारत आते हैं फिर चले जाते हैं, उनको NRI बोला जाता है, तो वो लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आयुष्मान भारत योजना।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। 2025 में 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए अलग से सीनियर सिटीजन आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जा रहा है, जहां पर आप लोग को 10 लाख रुपए तक के पैसा मिलता है, यानी 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए इलाज में कवरेज भी मिलता है आपको। मुफ्त हेल्थ चेकअप और प्राथमिकता वाली मेडिकल सेवाएं आपको मिलती हैं। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड इसके लिए आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो। तो पात्रता केवल 2 होनी चाहिए कि भारत का स्थायी निवासी और 70 वर्ष से उससे अधिक आयु होनी चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया की हम लोग बात कर लें तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करते रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो टैक्स में आप लोग को राहत दी जा रही है और किस योजना के तहत मिलेगी। देखिए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं। बैंक डिपॉजिट से अर्जित आय पर, यानी अगर आपको पहले ब्याज 50,000 रुपये तक मिलता था तो उस पर आपका 30% TDS कट जाता था, लेकिन अब 1 लाख रुपये तक की आय तक भी आपको कोई TDS नहीं कटेगा। पेंशन और बैंक ब्याज पर टैक्स फाइलिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है। और भी ऐसे मतलब कई फायदे हैं जो आप इस योजना के तहत इसका आवेदन कर सकते हो। एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है तो आपको बता दें, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें लगने वाली है। और भी DL वगैरह अगर आपके पास है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हो, आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, इन तीनों योजनाओं में से जो भी योजना आपको बेस्ट लगे आप उसमें आवेदन कर दो। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया। आई थिंक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।